जब तक आपको इनका कैटेगरी मालूम नहीं रहेगा, आपको जब डॉक्यूमेंट लेना है तो आपको उस समय दिक्कत आएगी। तो बहुत ही सिंपल है और साथ ही साथ सी कैटेगरी के अंतर्गत 3 कैटेगरी और बनेगी। बहुत ही सिंपल एक ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि नमस्कार दोस्तों, मैं तो दिल शिकस्ता हूँ, मेरी नजर का हुनर भी ले जा, और खुद को हीरा बना चुका हूँ, वही रहूंगा जिधर भी ले जा, वही रहूंगा जिधर भी ले जा। ये पंक्ति है मेरे उन बीएलओ साथियों के लिए जो अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जा रहे SIR को कर रहे हैं। क्योंकि हमारे शिक्षक साथी है जो पढ़ाई के साथ साथ विविध प्रकार के कार्यों के साथ साथ निर्वाचन के कार्यों को बखूबी ही कर पाते हैं। मैं उन सभी शिक्षक साथियों को, उन सभी बीएलओ साथी को और साथ ही साथ निर्वाचन के अंतर्गत कार्य कर रहे समस्त अधिकारी कर्मचारियों को नमन करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि बीएलओ कार्य के अंतर्गत हमको कौन कौन से कार्य करने होते हैं। वर्तमान में हमको मैपिंग कैसे करना है, A ग्रेड, B ग्रेड, C का निर्धारण कैसे करना है, इनके बारे में मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि उस ट्रिक को याद करके आप अपना जो काम भी 1 घंटा में करते हैं, उन कामों को आप बहुत कम ही समय में कर पाएंगे। मेरा नाम है कपिल साहू, अंतरगढ़ ब्लॉक से हूँ, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, और साथ ही साथ एक बीएलओ का भी कार्य कर रहा हूँ। तो मुझे अनुभव है, उसी प्रकार अनुभव है जिस प्रकार जिसको दर्द होता है वो जानता है। तो मुझे इसका दर्द मालूम है, मुझे इसकी समस्याएं मालूम है कि हमको कौन सी समस्या किस प्रकार से निपटानी है। और साथ ही साथ SIR को मास्टर ट्रेनर के रूप में आपके समक्ष में उपस्थित हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि बीएलओ के अंतर्गत हमको SIR में कौन कौन से कार्य करने हैं। ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपको अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आपका तुरंत हेल्प कर पाऊँ। तो आइए दोस्तों, इससे पहले बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि सर हमको A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड में रखना हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एकदम सिंपल से ट्रिक्स बताता हूँ कि SIR प्रक्रिया के अंतर्गत हम हमारे जो वर्तमान मतदाता हैं उनको A ग्रेड में, B ग्रेड में और C ग्रेड में कैसे रखेंगे। तो आइए, 3 ही ग्रेड है, बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 2 सत्र है, एक सत्र है 2025 और दूसरा सत्र है 2003। तो मैं 2003 को यहाँ पर सामने लिख देता हूँ और इसके बाद लिखता हूँ 2025। तो हमारे पास जो मतदाता हैं, जो भी मतदाता है वो 3 प्रकार के कैटेगरी में आ सकते हैं। हमारे पास जो भी मतदाता है वो 3 प्रकार के कैटेगरी में आ सकते हैं। वो कैटेगरी होगा, पहला नंबर का आएगा A कैटेगरी, दूसरा नंबर में आएगा B कैटेगरी और तीसरा नंबर में आएंगे C कैटेगरी। जब तक आपको इनका कैटेगरी मालूम नहीं रहेगा, आपको जब डॉक्यूमेंट लेना है तो आपको उस समय दिक्कत आएगी। तो बहुत ही सिंपल है और साथ ही साथ C कैटेगरी के अंतर्गत 3 कैटेगरी और बनेगी। बहुत ही सिंपल एक ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इनसे हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना है, बहुत ही आसान रहेगा। तो आइए देखते हैं A कैटेगरी में कौन व्यक्ति आएंगे। सीधी सी बात है, अभी जो मतदाता है, वर्तमान में जो हमारे पास मतदाता है, इसका मतलब ये है कि उसका जो नाम है 2025 की सूची में शामिल होगा। तो हमको 2025 की सूची में तो ये सभी लोग शामिल रहेंगे, तभी तो A और B और C कैटेगरी में आएंगे। अब बात आती है ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 की सूची में भी शामिल है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया टिक। तो ये हमारा आ गया A कैटेगरी। इसका अर्थ ये है कि ऐसे मतदाता जिनका स्वयं का नाम 2003 की सूची में भी है और साथ ही साथ 2025 की सूची में भी है, वो समस्त मतदाता हमारे A कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है सर? इसके बाद अगला जो कैटेगरी आता है B कैटेगरी। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे अभी जितने मतदाता है वर्तमान में वो सभी के सभी 2025 में तो रहेंगे ही, तो यहाँ पर तो इनका नाम रहेगा ही। लेकिन इन मतदाता का नाम यदि 2003 की लिस्ट में नहीं है, वर्तमान मतदाता का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ यदि उसके माता का नाम या पिता का नाम 2003 की सूची में हमको मिलता है, मैच हो जाता है, लिंक हो जाता है, तो उन समस्त मतदाताओं को हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? B कैटेगरी में रखेंगे। बहुत ही सिंपल है। अगला नंबर आता है जो C कैटेगरी है। C कैटेगरी के अंतर्गत अब मान लेता हूं जो मतदाता मेरा 2025 के नाम तो है, साथ ही साथ 2003 की सूची में उसका नाम नहीं है, स्वयं का नाम नहीं है, और उसके साथ साथ उसके जो पालक है, पालक के अंतर्गत माता, पिता, दादी, दादा,
क्योंकि हमारा जो BLO ऐप है उसमें एक नया अपडेट आया है, उसमें ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर को भी शामिल करने का विकल्प खुला है। इसके अर्थ इससे यहाँ पर उसके पालक का भी नाम नहीं है, पालक के भी नाम हमको दिखाई नहीं देता है, तो इसको हम लोग उसमें लिंक नहीं कर सकते। तो ऐसे जो हमारे मतदाता हैं वो कौन से ग्रेड में आएंगे? C ग्रेड में आएंगे। तो ये हो गया BLO कार्य के अंतर्गत हमको ग्रेड में बांटना, A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड। अब इसके बाद जो आएगा C ग्रेड में हमको 3 प्रकार का कैटेगरी और निकलता है, C1, C2, C3। इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सा ट्रिक है और वो ट्रिक मैं आपको अगले जस्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होने से अपलोड करने में दिक्कत होता है और साथ ही साथ मैं भी BLO हूँ तो मुझे भी उतना टाइम नहीं लगता है कि मैं अपलोड कर सकूं या उसको एडिट कर सकूं। तो जो मैं आपको बताते जाऊंगा उसको सीधे मैं अपलोड करूंगा। और आपका अगर कुछ भी समस्या है तो उन समस्या को नीचे कमेंट में जरूर करिएगा। और साथ ये बताना चाहूंगा, यदि आप लोगों ने सपोर्ट किया, आपको लगता है कि आप वास्तव में सही बता रहे हो, अच्छे बता रहे हो और मुझे बताना चाहिए, तो नीचे लाइक जरूर करिएगा। 1000 लाइक अगर मिलता है तो मैं धीरे धीरे सारे वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। और साथ ही साथ कौन से फॉर्म को किस प्रकार से भरना है उसको मैं अपने टैबलेट में भर करके आपके लिए जरूर भेजूंगा, ताकि हम सब मिल करके हमारा जो निर्वाचन आयोग का जो कार्य है SIR उसको बखूबी से कर सके और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ना ही हमारे वोटर भाई बहन को और ना ही हमारे कर्मचारी भाई बहन को। धन्यवाद। मैं आपका होस्ट और दोस्त कपिल साहू, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।